जिंदगी में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे तरीके और उन संसाधनों का प्रयोग करने की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहले कोई टाइम था ऐसा जब हर इंसान अच्छा करता था, मेहनत करता था, परिणाम मिल जाता था। मुझे लगता है कि आज के टाइम में हर बच्चा मेहनत कर रहा है, हर बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन आउटकम्स उतने नहीं आ रहे। और आउटकम्स नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियां हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, किसी एग्जाम को बड़ा करने जा रहे हैं, सबसे पहली जरूरी चीज है आपका उसके साथ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। ग्रेड सेकंड की एग्जाम की बात करें, ग्रेड थर्ड की एग्जाम की बात करें, सीटेट की बात करें, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, आप किसी भी कंपटीशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा। बहुत सिंपल वे में और सीधी बात करूंगा, आपका अतीत कभी आपका भविष्य नहीं है। क्या नहीं है? अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं, याद रखना। अतीत को अपना भविष्य मत मान लेना कि अतीत मेरा भविष्य है। और जो बच्चे अतीत को भविष्य मान लेते हैं, इसका मतलब वो एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारा मेरा अनुभव है, और इस अनुभव के साथ बोल रहा हूं कि जो बच्चे अतीत को अपना सब कुछ मान लेते हैं कि सर मेरे साथ अतीत में ऐसा हो गया, सर अतीत में मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सर अतीत में मैंने पिछले एग्जाम में मेरे नंबर बहुत कम आए, सर 5 साल से लगातार मैं कर रही हूं लेकिन हर बार मैं असफल हो रही हूं, सर मेरा अतीत बेहद खराब रहा है। याद रखना, तुम क्या थे, तुम क्या थे और तुम कहां जाओगे, यह इस बात पे तय करता है कि तुम इस क्षण किसे चुनते हो। तुम अतीत को चुनते हो, भविष्य को चुनते हो, या इस क्षण तुम वर्तमान को चुनते हो। परीक्षा का पहला सफलता का 10 दिन परीक्षा के बचे हैं। यदि तुमने अपने अतीत को हावी कर लिया, तुम कभी बेटर नहीं कर पाओगे कि सर मैंने 5 दिन पहले एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को दिया और उस टेस्ट सीरीज में 10,000 बच्चों ने भाग लिया और उन 10,000 बच्चों में से मेरी 9,000वीं रैंक थी। याद रखना, आपको क्या लगता है कि सर मैं सिलेक्शन लायक हूं या नहीं हूं? फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। और धीर सर को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी अलग है, मेरा एटीट्यूड ही अलग है। याद रखना, मैं मानता ही नहीं हूं कि केवल पढ़ाई आपको बहुत बड़ा बना सकती है। मेरा नजरिया यह है कि तुम्हारी वर्तमान, तुम्हारे प्रति सोच क्या है, वो तुम्हें बहुत अलग बनाएगी। और यदि ये स्टेमिना तुम्हारी है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सुनिएगा इस बात के ऊपर कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत खराब था, तुम पिछले 20 दिन से बीमार थे, हमारे घर में शादी थी, मैं तैयारी नहीं कर पाई, सर मैं रीट ही क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्या मैं ग्रेड सेकंड में 10 दिन में कर सकती हूं? विल्मा रुडोल्फ का नाम सुना है? आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। विल्मा रुडोल्फ का नाम सुना है? और ये सब शादी से गाड़ी में आते आते मेरे दिमाग में जो विचार बने ना, ठीक है ना, उनको शेयर कर रहा हूं। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी बच्ची जो 22 बच्चियों में से एक बच्ची थी। एक माता पिता के 22 बच्चे होते हैं और 22 बच्चों में से एक बच्ची पैदा होती है, विल्मा रुडोल्फ। देखिएगा, आप कहते हो ना कि भाग्य क्या होता है, भगवान क्या करता है। इस बच्ची के डबल निमोनिया था, याद रखना। क्या था? डबल निमोनिया। कौन सा जबर था जो बहुत भारी था, बताते हैं कि उसमें बचने की उम्मीदें नहीं रहती। ये बच्ची पोलियोग्रस्त थी, इसका बायां पैर लकवाग्रस्त था। डॉक्टर ने कह दिया कि ये मर्त प्राय है। जानते हैं आप, विल्मा रुडोल्फ का अतीत बेहद खराब था। उस अतीत के बारे में तुम कल्पना करके तुम्हारी रूहें कांप जाएंगी। उस विल्मा रुडोल्फ ने 1960 के रोम ओलंपिक में दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली महिला का खिताब जीता, 3 गोल्ड मेडल जीते। जिस बच्ची का पैर लकवाग्रस्त हो,
जो पोलियो से ग्रस्त हो, जो हाई स्पीड जवर से ग्रस्त हो, जो डबल निमोनिया से ग्रसित हो, 22 बच्चियों में पैदा हुई बच्ची ने इतिहास बदल दिया, याद रखना। यह है नजरिया। तुम्हारे पास 10 दिन बच्चे हैं, 20 दिन बच्चे हैं, 1 महीना बच्चा है, 2 महीना बच्चा है, तुम्हारा अतीत खराब रहा है, मेरा टाइम खराब हो गया था, मेरे साथ ये हुआ था। जिंदगी में या तो जिंदगी जीनी नहीं, याद रखना, और जीनी ना तो लाइफ में विल्मा रुडोल्फ बन जाना, याद रखना। जब दौड़ो ना उस समय अतीत आड़े नहीं आना चाहिए, वर्तमान को जी के और फिर ऐसा उदाहरण पेश करना है। ये परीक्षाएं तो कुछ नहीं है, याद रखना। तुम कहते हो ना कि सर परीक्षा को लेकर आओ, मैं कहता हूं परीक्षा कुछ नहीं है। जिस महिला ने ऐसा कर दिया, मुझे लगता है कि इस धरती पे जन्मी हर वो बच्ची जो कहती है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरी घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं टाइम मैनेज कैसे कर पाऊं, मेरे 2 बच्चियां हैं, मैं उनको कैसे संभाल पाऊं, मुझे घर का काम करना पड़ता है, वो सब केवल बहाने हैं, याद रखना, और कुछ नहीं है।